हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे सर? आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 12 मैक्रोइकॉनॉमिक्स का जो चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसका इनकम मेथड तक का काम कर चुके हैं। आज हम उसके आगे का काम विच इज द एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे और इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्टिंग टू एंड पूरा समझेंगे, पहले उसके फॉर्मुलास की एक रिवीजन लेंगे, फिर उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को पैक कर देंगे। तो चलिए, यहाँ तक का काम आई होप सो आपने सारी वीडियोस प्रीवियसली देखी हैं, जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी वीडियोस, चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड को और समझते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ जी बच्चों, ये है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये हमारा लास्ट मेथड है, हम लोगों ने दो मेथड ऑलरेडी देख ली है। ऑल्दो इसके सारे फॉर्मुलाज भी हम लोग फर्स्ट मेथड में देख चुके थे, फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे। यहाँ पर एक बार फॉर्मुला की रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड हमें नेशनल इनकम निकालना सिखाता है, बट एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम डायरेक्ट नहीं निकलता। इससे वही आंसर निकलता है जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है, दैट इज जीडीपी एमपी। यानी जीडीपी एमपी को हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे, इनसे तो हमारा जीडीपी एमपी निकलेगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा एक्सपेंडिचर फेज है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक्सपेंडिचर फेज। जो एक्सपेंडिचर हो सकता है इन चार तरीके से हो सकता है। पहला है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब इसको हम पीएफसीई से भी जानते हैं। पीएफसीई बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी देश के अंदर जो प्राइवेट हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा दो तरीके से कर सकते हैं। एक वो खर्चा कर सकते हैं प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, आप जैसे हम जैसे लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो इसमें आ जाएगा। प्राइवेट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, देश में जो एनपीओस खुले हुए हैं, नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है, जो कि ऑर्फनेज चला रहे हैं, ओल्ड एज होम चला रहे हैं, ऐसे लोगों को खाना खिला रहे हैं। देखो, अब जो ऐसे लोग हैं जो ऑर्फनेज में रह रहे हैं या फिर ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे, बट स्टिल वो लोग कंजम्पशन तो कर रहे हैं, तो उनके लिए जो खर्चा कर रहा है ना, उसका एक्सपेंडिचर यहां पर ऐड किया जा रहा है। यानी प्राइवेट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का खर्चा है जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं। आई होप सो समझ आते हैं। यानी पीएफसी निकालने के लिए आपको दो कंपोनेंट्स गिवन तो हो सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके पीएफसी निकालेंगे। अगर आपको पीएफसी डायरेक्टली गिवन है, फिर भी ये दोनों गिवन है, तो दोनों इग्नोर कर देना, फिर डायरेक्टली अब यही लोगे पीएफसी। फिर आता है एक प्राइवेट लोगों के खर्चे के अलावा गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम जीएफसीई बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन शॉर्ट जीडीसीएफ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर देखो, ये वाले तो खर्चे जो दोनों हो गए ना, ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गए। अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करूं, बेटा ये जो खर्चा है ना, ये देश के अंदर जो एसेट्स जनरेट हो रही हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है ये ना आप दो चीजों को ऐड करके निकालोगे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करोगे इसके अंदर आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हो सर? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यानी आप ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तो आपका जीडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। कह रहा है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के ना तीन पार्ट्स हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। कह रहा है बेसिकली देश में जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तीन तरीके से की जा सकती है। एक तो जो बिजनेस है, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारे देश में बिजनेस हाउसेज हैं वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम लोग रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी रेजिडेंशियल हाउसेज जो हम बना रहे हैं वो यहां आ जाएगा, रेजिडेंशियल हाउसेज। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं हम पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, वो यहां आ जाएगा। पब्लिक का मतलब ये वाला जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। तो ये तीनों एक्सपेंस को ऐड करोगे, हो सकता है आपको तीनों अलग अलग गिवन हो, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका निकलेगा 1 2 3, इनको ऐड करोगे निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें फिर ऐड कर दोगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो निकल आएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनली हम लोग फोर्थ आइटम विच इज नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को इसमें ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा सर? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो निकल आएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को ऐड करोगे आप निकाल पाओगे अपना क्या सर? जीडीपी एमपी। पर सर आपने तो जाना है कहां पे? नेशनल इनकम पे। वो क्या होता है सर? वो तो होता है एनएनपीएफसी। कन्वर्ट करें कैसे करेंगे सर? पहला स्पेस ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम है नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस कर दो एनएफआईए। उसके अलावा प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस कर दो एनआईटी। ये करते ही आपका निकल आएगा क्या सर? नेशनल इनकम फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप सो यहां तक समझ आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को।
हाँ जी बच्चों, ये है आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें करना है एक्सपेंडिचर मेथड से। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में सर? हम लोगों ने निकालना है कैलकुलेट जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी सर एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमने जीडीपीएमपी निकालना सीखा था। तो बेटा आपने जो मर्जी सीखो, आपको ये कंपोनेंट्स को या एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करना आता है, तो हमें सिर्फ जीएनपीएफसी निकालना है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकलेगा भी तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जीएनपीएफसी में। क्या कहता है सर? अब हमें सबसे पहले हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये इस क्वेश्चन का स्टार पॉइंट भी हो सकता है। उसके अलावा हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जीएफसीई ये हमें गिवन है। उसके बाद एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, किसका दूसरा नाम होता है सर? ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है। फिर नेट एक्सपोर्ट गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो हो गया सर पीएफसीई। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स याद रखना। इंपोर्ट गिवन है, एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। हम लोगों ने निकालना है जीडीपी जीएनपीएफसी, पर हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले निकलता है जीडीपीएमपी। तो आप पहले एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करो, यहां पर लिख दो कि आप जो लगा रहे हो वो एक्सपेंडिचर मेथड लगा रहे हो, और एक्सपेंडिचर मेथड से आप निकालोगे जीडीपीएमपी। कैसे निकालोगे सर? पीएफसीई, अभी अभी फॉर्मूला हमने किया था, जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, ध्यान से देखो, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां है सर? ये रहा सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, तो ये ले लिया हमने, प्लस जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, ये भी ले लिया हमने, प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी हमें चाहिए जीडीसीएफ। पर सर ध्यान से देखो, हमें तो गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ध्यान से एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, देखो अगर आपको फिक्स गिवन है तो फिक्स से हमें बनाना होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स वर्ड को एक बेसिकली हटाना है, तो इसको हटाने के लिए ये देखो आपको गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये गिवन है। तो इसमें से फिक्स हटाने के लिए आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, प्लस ये नेट पे है ना, हमें ग्रॉस चाहिए, तो नेट से वापस ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं सर? हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। यानी जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे जो आपको गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 350 प्लस चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है कितना सर? चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, यानी 100 माइनस ओपनिंग स्टॉक 60, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 60 प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन इज 50। देखो 350 और 50 400 और यहां से 40 आएगा, तो 440 ये आया हमारे पास 440, ये इसका स्टार है और ये इसका स्टार है। यहां से हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप सो समझ आता है, हमने इस चीज को यहां सॉल्व करके दिखाया है। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितने गिवन है सर? ध्यान से देखो, नेट एक्सपोर्ट हमें डायरेक्टली गिवन है -10, तो यहां पर ये -10 ले लिया। आई होप सो आपको सारे मेथड सारे कंपोनेंट समझ आ गए, यूज करने आ गए। ऐड करें इसको हम 15 17 17 और 4 2140 2130 हमारा जीडीपी एमपी आ गया। पर हम लोगों को तो निकालना है जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी मांगा गया, हम लोगों ने निकाल लिया जीडीपी एमपी। कन्वर्ट करें, ग्रॉस से ग्रॉस पे रहना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस कर देंगे एनएफआई, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस कर देंगे एनआईटी। अब जरा देखिए हमें कंपोनेंट्स क्या क्या गिवन है। जीडीपी एमपी तो हमने फाइंड कर लिया 2130 प्लस एनएफआई, एनएफआई का है लास्ट में से, सबसे लास्ट में माइनस का 30 गिवन है, फिर माइनस एनआईटी, एनआईटी कहां पर था? हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना था सर हमारे पास? ये हमें गिवन है 40, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40। तो अगर देखो -40 -70 हो गया, तो आंसर आ रहा है हमारा माइनस होगा तो 2060। ये हमारा आंसर रहा किसका सर? जीएनपीएफसी का। आई होप सो समझ आता है। एक बार पॉज करके अच्छे से सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, दोबारा से देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। आई होप सो समझ आया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ध्यान से देखो क्या कहता है क्वेश्चन। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस बार आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड लगा के। ओके, डिटेल क्या गिवन है आपको? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंपोर्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की मिली जुली डिटेल्स गिवन है। आपको निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है सर? एनएनपीएफसी। बट सर अगर हम पहले इनकम मेथड लगाएं तो इनकम मेथड से क्या निकलता है सर? इनकम मेथड से तो बचपन में क्या सीखा था कि इनकम मेथड था डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपीएफसी, ये फाइंड होता है। इसका अगर हम फॉर्मूला लिख दें तो सीओई प्लस सीओई के बाद क्या आता था सर? रेंट एंड रॉयल्टी। याद है आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको याद है। प्लस इंटरेस्ट,
प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम। सर ये सब कुछ आता था? हाँ जी सर, ये सब कुछ आता था, हमने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी भी है ना सर, देखी है। उसके बाद एनडीपीएफसी के बाद हम लोग इसको निकाल देते हैं। एनडीपीएफसी कैसे आएगा? आपको सबसे फर्स्ट आइटम गिवन है क्वेश्चन के अंदर सीओई। सीओई कितना है सर? हमारे पास सीओई है 250 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी। देखो रेंट एंड रॉयल्टी तो नहीं गिवन, बट आपको 11, 12 और 13th आइटम गिवन है। रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। यानी रेंट आपको गिवन है कितना? रेंट है आपका, रेंट इज 100, 200 हमें इंटरेस्ट गिवन है एंड 50 हम लोगों को प्रॉफिट गिवन है। 100, 200 एंड 50 हमें प्रॉफिट गिवन है, प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कहां पर है हमारे? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड थर्ड आइटम है विच इज 50। तो इसको ऐड किया, तो इससे हमारा, इसको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा कितना? आ जाएगा 350, 550, 600, 650। 650 हमारा डोमेस्टिक इनकम आ गया एंड वी वांट एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम निकालना है हमने। तो एनडीपीएफसी के अंदर ऐड कर दो क्या सर? एनएफआईए। 650 निकाल दिया, 650 में एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। बिल्कुल सर, ये है हमारे पास 7th आइटम विच इज 20। तो 670 इज अ नेशनल इनकम फ्रॉम दी इनकम मेथड। ऐसे ही सेम एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। हम बच्चों अगर एक्सपेंडिचर मेथड देखें तो एक्सपेंडिचर मेथड तो अभी अभी देखा था, उससे हमने क्या निकालना सीखा है सर? एक्सपेंडिचर मेथड से तो हम लोगों ने सीखा है सर क्या निकालना? जीडीपी एमपी। और उसके लिए 4 कंपोनेंट क्या थे सर? एक था पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। आपको ये चारों आइटम फाइंड करने हैं। आपको सबसे पहले आइटम नंबर 4 देखो, उसमें आपको गिवन है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बिल्कुल बाद 5th आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज 550। हमने यहाँ 550 ऐड किया, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लास्ट आइटम विच इज 60, प्लस जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपको 4th आइटम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है विच इज 120। इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा, और चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है 9th आइटम विच इज 20। और नेट एक्सपोर्ट, इस क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गिवन है। सेकंड लास्ट आइटम है हमारे पास एक्सपोर्ट्स विच इज 10, इंपोर्ट्स कितनी गिवन है? इंपोर्ट्स है हमारे पास 20। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये हो गया 610 और ये है हमारे पास 140। 610, 140, 750। 750 में से 10 माइनस होगा, 740 आ गया हमारे पास क्या सर? जीडीपी एमपी। बट हम लोगों को तो चाहिए एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी आ गया, निकालना है, और जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया। कन्वर्ट करें, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, प्लस एनएफआईए। ओके, प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे जाएंगे तो क्या आएगा सर? माइनस एनआईटी। अगर हम इसको करें जीडीपी एमपी, अभी हमने निकाला 740 माइनस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में फाइंड आउट करो, 6th आइटम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये आ गया आपका 10 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है सर? डेप्रिसिएशन तो कर दिया, सॉरी। डेप्रिसिएशन के बाद एनएफआईए ऐड करना है, और एनएफआईए आपको क्या गिवन है सर? ये आपको 7th आइटम है, ये है 20 माइनस एनआईटी। एनआईटी कहां है आपको सर? आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज गिवन है, 8th आइटम और 10th आइटम। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 100, सब्सिडीज है आपके पास कितना सर? सब्सिडीज है आपके पास 10th आइटम विच इज 20। यानी ये आ गया 740, 730, 730, 750। 750 में हम माइनस करेंगे 80, ये आ जाएगा सर 670। और देखो 670 हमारा इस मेथड से भी निकला था। यानी ये तो बट ऑब्वियस है कि हमारा तीनों मेथड से जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो रहा है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पेपर में इस तरीके से करके आओगे, बस पेपर के अंदर ये जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं ना, आप इनको शॉर्ट फॉर्म से मत लिखना, आपको पूरे मार्क्स 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 पूरे अवार्ड आ जाएंगे, इनको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। तो देखो आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड खत्म किया, ये क्वेश्चन देखा, ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक वीडियो इस चैप्टर के ऊपर और बनाऊंगा, इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। वैसे तो इसकी 2-3 वीडियो आएंगी, अभी हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट करना है, कुछ थ्योरी भी बाकी है, 2-3 वीडियोस आएंगी, बट एक इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आई होप सो आपको यहां तक के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में शीट अटैच मिल जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, आप वहां से ट्राई कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता उसका क्वेश्चन नंबर नीचे कमेंट में लिख दो, मैं आपको समझा दूंगा, या फिर मैं आपको मुझे उसके लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम भी कर सकते हो। तो आई होप सो यहां तक सब कुछ समझ आता है। मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।